नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़ लीजिए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बहुत दिन से इंतजार था। बहुत सारे लोगों को हो सकता है संदेह रहा हो, लेकिन हमने तो कई बार चर्चाओं में कहा है, हमें ये यकीन था, ये बहुप्रतीक्षित जूतम पैजार अमेरिका में शुरू, बंदर के हाथ में उस्तरा था। अब वो बंदर इस डाल से उस डाल उछल रहा था, कभी यूरोप को कट लगा दे रहा था, कभी भारत को तो रोज ही भारत के पीछे पड़ा हुआ था, बार बार इसी डाल पे उछल रहा था, भारत को रोज जख्मी कर रहा था। अब बंदर अपने साथी कलंदर पे ही उस्तरा लेकर के टूट पड़ा है। दोनों शुरू हो गया है विधिवत घमासान। ये अमेरिका में जो छिड़ा है जूतम पैजाल शुरू हुआ है, इस पर ये लाइव रिपोर्ट है हेमंत जी के साथ। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, जिसमें भारत के लोगों की रुचि होनी चाहिए, ट्रंप के गतिविधियों का तो पूरे दुनिया पे असर होता है। हम पहले से भी कहते हैं कि ट्रंप के उछल कूद पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारत से सीधा जुड़ा है। कल उसने पुतिन को फोन करके भारत को बेइज्जत किया। अरे पुतिन से बात कर रहे थे, यूक्रेन पे बात कर रहे थे, भारत की जरूरत क्या थी? और फिर देखिए, उसने बेइज्जत किया। पुतिन ने भी कल खेल किया है। पुतिन के सलाहकार ने पूरी दुनिया को बताया ये बात। पुतिन को फोन पर ट्रंप ने क्या बोला, ये बात पूरी दुनिया को पुतिन के सलाहकार ने बताया। तो पुतिन ट्रंप सब पता नहीं मोदी जी ने क्या किया है, जहां जहां चरण पड़े मोदी के, तहां तहां बंटा धार वाली हालत है। अब जो ट्रंप और मस्क के बीच ये संघर्ष, ये लड़ाई, ये जूतम पैजाल शुरू हुआ है, उससे नींद जो उड़ी है वो मोदी और अडानी की उड़ी है, दो लोगों की, मोदी और अडानी। और वहां भी लड़ाई जो है वो उन्हीं दो में है, ताऊ और ताऊ के अडानी में। तो ताऊ और ताऊ के अडानी में लड़ाई शुरू हुई, यहाँ मोदी और उनके अडानी दोनों की नींद उड़ गई है, भयंकर फंसे। कैसे फंसे हैं क्रमवार समझेंगे, कोई इंट्रोडक्शन आज ज्यादा लंबा नहीं चलना है, सीधा मैं हेमंत भाई के पास चलता हूं, क्योंकि 5-6 ट्वीट्स हैं, एक सीक्वेंस में कंट्रोल रूम दिखाएगा, उसी को एक पहले बताएंगे हेमंत जी, और फिर हम एनालिसिस वाले पार्ट पे आएंगे। पहले फैक्ट, फिर एनालिसिस, क्योंकि फैक्ट ज्यादा जरूरी है। हेमंत भाई, सीधा आपके हवाले। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आज सुबह सुबह जल्दी आना पड़ा क्योंकि अमेरिका का जो घटनाक्रम है ट्रंप और एलन मस्क के बीच में, उसको दर्शक साथियों के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है, बैकग्राउंड और वो सारी चीजें, तो इसलिए सब आना पड़ा। रात को ये सारा घटनाक्रम 9:35 पर शुरू हुआ और उसमें ठीक 13 घंटे बाद जब आप और मैं बात कर रहे हैं, उसके सारे के सारे फॉल आउट्स आप लगातार देख रहे हैं। और हालत ये है कि ट्रंप मस्क के खून के पैसे हैं और मस्क उनको इम्पीच करने की बात कह रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, इनकी सनक का लेवल देखिए, सनक का लेवल। जर्मन चांसलर के साथ बातचीत हो रही थी, उसके बाद राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, पहला ट्वीट, और उसमें उन्होंने छेड़खानी की शुरुआत। वो पहला ट्वीट दिखाइए डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हम करोड़ों डॉलर बचाने की बात करते हैं, उसकी इसको इसी को पढ़ देता हूं। द इजीएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट, हमारे बजट में सबसे आसान तरीका है पैसा बचाने का, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों अरबों डॉलर बचाने का, इज टू टर्मिनेट एलन मस्क गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। उससे सबसे ज्यादा एलन मस्क के सारे सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप खारिज कर दें तो अरबों खरबों डॉलर बचेंगे। आई वॉज ऑलवेज सरप्राइज, मैं हमेशा हैरान था दैट बाइडेन डिडंट डू इट, कि बाइडेन ने ये क्यों नहीं किया। अब इन भाई साहब से कोई पूछेगा 135 दिन से तो आप सत्ता में हो, तो आप कर देते। आप तो उनको डीओजी का चीफ बनाए घूम रहे थे, वो तो आपके जो ओवल ऑफिस, जो अमेरिका का पावर हाउस है, जो मेन पावर सत्ता केंद्र है, वहां पर उसके बच्चे खेलते थे, फुटबॉल का मैदान बना रखा था मस्क और उसके बच्चों ने। तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे हैरानी है कि बाइडेन ने उसकी सब्सिडी क्यों नहीं काटी, उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किए। तो 135 दिन में आप कर देते ये काम। तो ये जो शुरुआत हुई आशीष भाई, ये इस ट्वीट से हुई, और उसके बाद जो उनकी रार छिड़ी है, जो महाभारत हुआ है, जो संघर्ष छिड़ा है, वो पूरा अमेरिका में सरेआम दिख रहा है। और हालत अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उसमें हालत ये होगी कि जो अपना मस्क है, वो तो आपको पता है विशुद्ध व्यापारी है तो ट्रंप भी व्यापारी। देखिए, दोनों के बीच में ना बड़ी समानताएं हैं, आपको ये समझनी पड़ेगी आशीष भाई। दोनों के दोनों सनकी हैं, दोनों के दोनों विशुद्ध व्यापारी हैं,
दोनों के दोनों मर्क्यूरियल हैं, एक पल में ये एक पल में वो, और सबसे बात दोनों ही अहंकारी हैं, किसी की नहीं सुनते, दोनों का माई वे और हाईवे है। तो ये जो लड़ाई थी, देखिए ये तो मैं और आप 20 जनवरी से लगातार कह रहे थे जब इनका इनॉग्रेशन हुआ था कि इनका झगड़ा तो तय है। लोग ये मान रहे थे कि साल 8 महीने 10 महीने इनकी दोस्ती चलेगी, उसके बाद ये अलग होंगे जिस भी तरीके से, लेकिन ये तो 135वें दिन में ही कार्यक्रम हो गया। तो ये समय से पहले हो गया, अपेक्षा से पहले। और अब हालत यह है कि एलन मस्क ने यहां तक रीट्वीट कर दिया एक ट्वीट को कि इनके खिलाफ महाभियोग होना चाहिए, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग होना चाहिए। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे अगर महाभियोग होता है तो, उनके खिलाफ महाभियोग होना चाहिए और जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। यानी कि वो अब अपना दाव ट्रंप से हटा करके जेडी वेंस पे लगा रहे हैं। आप समझ लीजिए व्यापार, उसका विजन देखिए बंदे का कि इनसे तो पंगा हो गया, अगले को तो ठीक रखो, तो जेडी वेंस का दाव लगवा लो। तो ये जो इस व्यक्ति की कलाकारी है, और ट्रंप तो आपको पता है जिस तरीके के व्यक्ति है, तो दोनों के बीच में ऐसी जुतम पेजार हुई है। और इनकी प्रॉक्सिमिटी का लेवल देखिए, इनके दफ्तर में मस्क के बच्चे खेलते थे, आपने देखा, वो जाके कुर्सी पे बैठ जाते थे, ट्रंप के साथ अटकेलियां करते थे। मस्क कैबिनेट में ना होते हुए भी कैबिनेट की मीटिंगों में बैठते थे। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से जब ट्रंप कॉल करते थे फोन पर, कभी नहीं होता ये, केवल डिप्लोमेट्स और फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, जब राष्ट्रपति बात होती है, हेड ऑफ स्टेट बात होती है। ये शुरू शुरू में अगर आपको ध्यान हो तो जब ट्रंप दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात करते थे, उस समय भी ये मौजूद रहते थे। प्रॉक्सिमिटी का लेवल वो था उस समय भी। और हालत तो आशीष भाई ये भी है कि बांग्लादेश का यूनुस हो, चाहे अपने क्या नाम है प्रधानमंत्री अपने नेपाल का ओइली हो, इन दोनों से तो जूम कॉन्फ्रेंस कॉल करता था मस्क खुद। तो हालत ये थी कि दुनिया के तमाम, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा ना भारत का जो जिक्र किया आपने, इन दोनों की तो जुतम पेजार सारी दुनिया देख रही है लगातार। 40 ट्वीट 13 घंटे के अंदर ट्रंप उसके मस्क के। असली हकीकत क्या है कि तमाम दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जिनकी ट्रंप से जुगाड़ फिट नहीं हो रहा था, उसमें भारत भी शामिल है, वो सारे मस्क के जरिए अप्रोच कर रहे थे ट्रंप को। और अब जिन्होंने मस्क को तमाम रियायतें दे दी, चाहे वो मोदी हो चाहे अडानी हो, उनका क्या होगा आने वाले समय में, उसकी क्या बनेगी? आपको ध्यान है स्पेस एक्स को भारत के अंदर इंटरनेट टेलीफोनी का परमिशन दे, लाइसेंस 1-2 दिन में आने वाला है। 2 दिन पहले से लिया ने कहा, हमने बात भी की थी उस पर। अब उस लाइसेंस का क्या होगा? उसके साथ तो सुनील भारती मित्तल और रिलायंस वालों ने रातों रात, आपको पता है, साइन भी किए थे एग्रीमेंट। ये भी नहीं पता एग्रीमेंट क्या है, पर साइन कर दिए थे, ध्यान होगा ना आपको, 2 महीने पहले। उनका क्या होगा? जो इन्होंने मस्क के बच्चों को खिला करके वो सारी चीजें वहां तक पहुंचने की कोशिश की थी, उसका क्या होगा? जो ईवी जो मस्क की है टेस्ला, उसके ऊपर जो टैरिफ था वो 110 से घटा के 15% किया था, उसका क्या होगा? मस्क और उनके पिता की नहीं बनती, आपको पता है, उसके बावजूद वो भारत में है अभी, और उनको 3 लेयर सिक्योरिटी देके आप घुमा रहे हैं पूरे अयोध्या मंदिर से लेकर तमाम जगह पर। तो ऐसी चीजें तमाम वो भारत के ऊपर, उसके उन दोनों की लड़ाई, जो कहते हैं ना 2 सांडों की लड़ाई में जो छोटे ये होते हैं पेड़ वेड़, इनका नुकसान होता है, झाड़ों का नुकसान होता है। तो वो तो सांड लड़ रहे हैं। अमेरिका के दोनों सबसे ताकतवर लोग, एक सबसे बड़ी कुर्सी में बैठा है, एक सबसे धनी व्यक्ति है। उन दोनों की लड़ाई का तो खुला संघर्ष जो है, उसका पूरी दुनिया पर और अमेरिका पे तात्कालिक असर भी होगा और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी होगा। और भारत पे तो इमीडिएट दिख ही रहा है आपको कि अब क्या करेंगे। उसकी टेलीफोनी लाइसेंस, उसका स्टारलिंक का क्या होगा? उसको लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो सुनील भारती मित्तल और मुकेश अंबानी उनसे एग्रीमेंट किए बैठे, उसका क्या होगा? उनकी टैरिफ का क्या होगा? और तमाम चीजें जो अडानी के ऊपर केस है, जो इनके थ्रू सारा वो कर रहे थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, उनका क्या होगा? तो ये दोनों बहुत बुरे फंस गए हैं। और ऐसे ही पूरी अमेरिका भी इसको बहुत उससे देख रही है कि होगा क्या आने वाले समय में। मैं चाहूंगा कुछ और ट्वीट दिखा दिए जाए ताकि उसमें आगे बढ़ा जाए। एक ट्रंप हमने दिखाया, इसमें दिखा तो दीजिए सर। हाँ हाँ, तो उसके बाद देखिए दोनों कोई पीछे रखने वाला नहीं है। शुरुआत उसने की कि मैं इससे अगर इनका हटा देते, बाइडन ने इनका टैक्स क्यों नहीं हटाया, बाइडन ने इनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म क्यों नहीं किए, बाइडन ने इनकी सब्सिडी खत्म क्यों की, वहां भी नहीं माने। उसके बाद शुरू हो गए। ट्रंप कह रहे हैं आई डोंट माइंड एलन टर्निंग अगेंस्ट मी, मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा कि एलन मेरे खिलाफ हो गया, बट ही शुड हैव डन सो मंथ्स अगो, उसे ऐसा कई महीने पहले कर देना चाहिए था। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिल, जो ये बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बिल जो टैक्स कट का है, इसको मोदी जी कहते हैं, अपने ट्रंप साहब कहते हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि ये आज तक का सबसे महानतम बिलों में से एक है जो कांग्रेस में कभी प्रस्तुत किया गया। इट इज ए रिकॉर्ड कट इन एक्सपेंसेस, ये हमारे खर्चों में रिकॉर्ड कटौती है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स, 1.6 ट्रिलियन डॉलर की, एंड द बिगेस्ट टैक्स कट एवर गिवन, और इतना बड़ा टैक्स कट कभी नहीं दिया गया। इफ दिस बिल डजंट पास, अगर ये बिल पास नहीं होता है,
देयर विल बी ए 68% टैक्स इंक्रीज। तो टैक्स 68% बढ़ जाएगा एंड थिंग्स फार वर्स देन दैट, और उससे भी स्थितियां खराब हो सकती है। आई डिड नॉट क्रिएट दिस मेस, मैंने ये गड़बड़ झाला क्रिएट नहीं किया है। आई एम जस्ट हियर टू फिक्स इट, मैं तो इसको फिक्स कर रहा हूं। दिस पुट्स आवर कंट्री ऑन ए पाथ ऑफ ग्रेटनेस, ये हमारे देश को महानता के रास्ते पर लेकर जाएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो इनका चुनावी नारा है, जैसे अपने अच्छे दिन है वैसे ही वहां मांगा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये भी अमेरिका को ग्रेट अगेन बना के मानेंगे। तो ये इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और दिखाइए जरा जो सारा का सारा इनका संघर्ष। तो फिर एलन वाज फीलिंग थिन, आई आस्क्ड हिम टू लीव, I took his EV mandate that forced everyone to buy electrical cars that nobody else wanted, that he knew for months I was going to do, and he just went crazy. तो देखिए आप, ये है इन दोनों की समझ का कमाल। आपको याद होगा व्हाइट हाउस के अंदर टेस्ला की गाड़ियों का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे शोरूम खोल दिया गया है, तमाम गाड़ियां। याद है ना आशीष भाई? हाँ और हाँ, ये उसमें ट्रम्प ही उसका ब्रांड एम्बेसडर बना घूम रहा था। तो हमने उस पर स्पेशल शो किया था मैंने और आपने, कि किस तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति एक पर्टिकुलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हो गया। तो आज ये कह रहे हैं कि ऐसी उसकी कार है जिसको कोई खरीदना नहीं चाहता। आई वाज गोइंग टू डू इट एंड ही जस्ट वेंट क्रेजी। कि उनको इस सारे टैक्स वैक्स का पता था। मैंने जैसे ही उसका ईवी मैंडेट वापस लिया, उनका आपको पता है ना, जो ईवी गाड़ियां हैं अमेरिका में, उनको बड़े पैमाने में सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से हर एक गाड़ी के हिसाब से। तो उस पर जैसे ही सब्सिडी कम की तो ये आरोप लगा रहे हैं इससे ये भाग गया, इसको पहले भाग जाना चाहिए था। ये डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है। आगे चलिए। अब ये देखिए, ये इन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बात थी जो एलन मस्क अगर कर देते तो अमेरिका का पूरा स्पेस प्रोग्राम ठप हो जाता। उन्होंने क्या धमकी दी, और भी सारे ट्वीट है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको। इन लाइट ऑफ द प्रेसिडेंट स्टेटमेंट अबाउट कैंसिलेशन ऑफ माई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, राष्ट्रपति की इस घोषणा के मेरे सरकारी ठेके रद्द कर दिए जाए, SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately। आपको पता है स्पेसक्राफ्ट आजकल ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट चलाती है SpaceX, ट्रंप इसकी एलन मस्क की। अगर ये इसको डीकमीशन कर दे, आप सोचिए क्या होगा। अमेरिका का कोई भी व्यक्ति ना अंतरिक्ष स्टेशन पे जा सकेगा ना आ सकेगा, क्योंकि ये अकेला ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट है इस समय। ना वहां कोई सामान की आवाजाही हो सकेगी, और पूरे का पूरा जो नासा का सैटेलाइट का प्रोग्राम है जो अंतरिक्ष का, वो कंप्लीट ठप हो जाता। एलन मस्क ने पहले ये किया, लेकिन चुपके से इस फैसले को बदल दिया। उसको पता था कि अमेरिका में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी और राष्ट्रवाद और इनका सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए एलन मस्क ने चुपके से उसको हटा लिया। अब देखिए क्या रिट्वीट कर रहे हैं वो। ये कोई इयन माइल्स चियोंग थे, इन्होंने लिखा प्रेसिडेंट वर्सेस एलोन। तो राष्ट्रपति बना एलोन, हु विन्स, कौन जीतेगा? माई मनी इज ऑन एलोन, मेरा धन मेरी शर्त, मैं एलन मस्क की तरफ हूं। ट्रंप शुड बी इम्पीच्ड एंड जेडी वांस शुड रिप्लेस हिम। ट्रंप को खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए और जेडी वेंस को उनकी जगह राष्ट्रपति बनना चाहिए। और एलन मस्क कह रहे हैं हाँ। सोचिए आप, एक ही झटके में जो एक दूसरे को राष्ट्रपति बनाने, डीओजी चीफ बनाने वाले लोग थे, वो एक दूसरे के खून के पैसे हैं, एक दूसरे की कुर्सी के पैसे हैं, एक दूसरे के धंधे के पैसे हैं। ये सारी चीज आपके बिल्कुल सामने आ गई है। तो ये होना ही था, लेकिन समय से थोड़ा सा जल्दी हो गया, और भारत के लिए धर्म संकट जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, खासतौर पर मोदी जी और अडानी के लिए। बिल्कुल, ये दोनों के लिए संकट बढ़ा क्यों है? मस्क की ताकत और ट्रंप, दोनों की ताकत को समझना होगा। शुरू में कहा था हेमंत जी ने कि दोनों पर्याप्त शक्तिशाली हैं। वो सुपर पावर का राष्ट्रपति है और वो दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। 420 बिलियन डॉलर आशीष भाई, 420 बिलियन डॉलर। उसके धन की आपको ताकत समझनी है तो पिछले 4 महीने में, 4 महीने क्या, हाँ 4 महीने मान लीजिए, करीब 4 महीने में जो अमाउंट डूबा है वो है 97.5 अरब डॉलर, 97.5 अरब डॉलर। और आपके जो अडानी जी हैं, इनकी कुल संपत्ति 82.5 अरब डॉलर। जितनी अडानी की कुल संपत्ति है उससे 5 गुना ज्यादा उसका पैसा डूब चुका है, 97.5 अरब। एक दिन का अमाउंट बता दें, एक दिन में 26
अरब डॉलर करीब डूबा है। 26 अरब डॉलर एक दिन में डूबा है। कल में 14% डाउन गया था, फाइनली 9.5% के आसपास उसके शेयर डाउन गए। टेस्ला के एक दिन में जितना उसका डूबा है वो ट्रंप की कुल संपत्ति का 5 गुना है। ट्रंप की कुल संपत्ति का 5 गुना एक दिन में मस्क का डूबा है। ट्रंप की कुल संपत्ति 5.5 5.5 अरब डॉलर है और उसने एक ही दिन में 26 अरब डॉलर स्वाहा करवा दिया है। तो ये है मस्क की ताकत। इसीलिए कहा जो एक लाइन की मस्क के जरिए, क्योंकि ट्रंप प्योर पागल, मतलब पागल है या पागलपन का दिखावा करता है। देखिए दोनों चीज, व्यवसायियों को मैं कभी ये नहीं मानता कि पागल व्यवसायी होगा। पागल बना आशीष भाई माफ कीजिएगा, सही शब्द अगर आप दोनों के लिए प्रयोग करेंगे, सही शब्द जो मैं समझ, वो शातिर है, वो तो धूर्त है, असली शब्द उनके लिए वो है। हाँ, क्योंकि व्यवसायी पागल होगा वो डाइजेस्ट नहीं होता हमें भारतीय परिवेश में जो हम देखते हैं। तो मस्क के जरिए हम लोग क्या कहते हैं ना, अरे आजकल बहुत मस्का मार रहा है उस आदमी का वो। तो मस्क के जरिए ट्रंप का वो मस्का लगा रहे थे तमाम लोग। उसमें हमारे यहाँ के साहेब और साहेब के अडानी भी थे। साहेब आप बताइए, अभी आगे चर्चा में इस बात को हम लाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि मस्क के घर में, मतलब मस्क के बच्चे छोटे छोटे, वो नाक पोछ रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, वहां पर हमारे देश के समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ जो लोग बैठे थे वो कुल मिला ले तो हमारे पूरे देश की पूरी सरकार ही बैठी थी। अब इस सरकार में अब आप अर्जुन राम मेघवाल और इन लोग को गिनो, बात अलग है, तो यही छूट गए थे। लेकिन ओवरऑल जो सरकार है, जो भारत चला रहे हैं लोग, वो सब के सब मस्क के सामने बैठे थे। ऐसा दृश्य जो मोदी भक्त हैं उनके लिए हम बता दें, ऐसा दृश्य कभी इस देश में नहीं देखा है। इंदिरा जी बैठी थी निक्सन के सामने, निक्सन का दिमाग ठंडा कर दिया था। और नहीं तो हेनरी किसिंजर को पढ़ लीजिएगा। मैं अगले सवाल पे चलता हूं। जरा हेमंत भाई, ये मस्क और ट्रंप के इस टकरार में महाभियोग की भी बात हो रही है, टेस्ला की भी बात हो रही है। टेस्ला पर बवाल क्यों है? असली जो ये बिल बड़ा ग्रेट और ब्यूटीफुल बिल ला रहा था, बिग एंड ब्यूटीफुल बिल, इसमें 7500 टेस्ला पे दरअसल $7500 ईवी पर सरकार सब्सिडी देती थी। अब ये काम निकलने के बाद $7500 की जो है सब्सिडी बंद करना चाहता है ट्रंप, बंद कर रहा है। उससे बौखलाहट है। अच्छा, उसमें एक और गजब शर्त है, गजब शर्त है, ये सब तथ्य दर्शकों नॉलेज में होना चाहिए। शर्त यह है कि 2009 से 2025 के बीच जो 2 लाख ईवी, 2 लाख यूनिट ईवी बेच चुके हैं, उनसे ये $7500 की सब्सिडी हटे। मतलब शिकार कौन होगा? नया प्लेयर आए उसको मिलेगी, टेस्ला की बंद होगी, क्योंकि 2 लाख यूनिट कौन बेचा है? टेस्ला बेचा है। बाकी नया नया प्लेयर आएगा, वो आराम से काम करे। इन दोनों की टकरार में भारत की स्थिति, स्टारलिंक की स्थिति, टेस्ला और भारत का वो कनेक्शन 110% से 15%, ये बहुत सारी चीजें हैं जो दर्शकों के सामने अभी नहीं आपने रखी, ये सब आना जरूरी। भाई 110% से 15%, वो तो अपना टैक्स, क्यों मैं कह रहा हूं, वो कह रहा है कि 68% टैक्स बढ़ जाएगा अगर ये नहीं करेंगे। वो कह रहा है 1.6 बिलियन ट्रिलियन दुनिया भर का फिगर बता रहा है। यहां का घटवा दिया, 110% टैरिफ 15 पे ले आया। वो खामियाजा कौन भुगतेगा? भारत के तिजोरी पर उसका बोझ पड़ेगा ना। तो भारत की तिजोरी में डाका डालोगे तुम आपस में लड़ते हुए भी, और भारत इस पर खामोश रहेगा। आज भारत का स्टैंड जरूरी है कि नहीं, अब हम भी 115%, 110% था 120% रखेंगे टैरिफ मस्क पे। क्या ये मुमकिन है? ये पूरा सिनारियो समझना जरूरी है, क्योंकि भारत इस जुगलबंदी ने, ट्रंप मस्क की जुगलबंदी ने भारत की तिजोरी पर करारा प्रहार किया। जो टैरिफ घटे हैं, जो लोगों को यहाँ पता भी नहीं है। हेमंत भाई, नहीं आशीष भाई, इसमें कई टेक्निकल चीजें बहुत है, उसको कोशिश करूंगा सिंप्लीफाई करने की।
जो आपने 110% से घटा करके 15% टैरिफ किया था ट्रंप की ईवी पे और सारी इस पे मिला करके एक पॉलिसी के नाम पर, उसमें ये था कि आप अगर भारत के अंदर इतने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भारत के अंदर, तब आपको ये दिया जाएगा और इतनी गाड़ियां आप ला सकते हैं इस रेट पे, एक लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स टेस्ला आप भारत में बाहर से ला सकते हैं बड़ी बनाई, और उसके बाद आपको 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट भारत में करनी पड़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग यहां करनी पड़ेगी। इन कंडीशंस के साथ मस्क को साथ सेटिंग करने की कोशिश की गई थी। आप भी समझते हैं किन परिस्थितियों में की गई थी, क्योंकि ट्रंप से दोस्ती करनी थी, तो उस पूरी जो हमारी ईवी पॉलिसी है उसको रीडू किया गया था, रीफ्रेम किया गया था, ताकि ये ना दिखे कि किसी एक इंडिविजुअल को लाभ दे रहे, वो सभी के लिए दिखे। लेकिन अब आपने 2 दिन पहले देखा क्या हुआ, उन्होंने कहा ऑफिशियली ये बता दिया कि हम भारत में केवल 2 आउटलेट खोलेंगे और उसमें जो आपने जितनी गाड़ियों का कहा है उतनी गाड़ियां भारत में बेचेंगे। यानी के टैरिफ जो था वो 110 की बजाय 15% ही लगेगा, क्योंकि वो बाहर से बना करके लाएगा यहाँ पर तो ज्यादा असेंबलिंग करेगा, और असेंबलिंग क्यों करेगा जब उसको एक लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ी अलाउ कर रखी, बड़ी बढ़ाई लेके आएगा और यहाँ वो गाड़ियां यहाँ पे बेच देंगे। तो उसमें होगा क्या आशीष भाई, एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत के खजाने पे डाका पड़ गया, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं आई, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं आई, टेस्ला की कुछ भी नहीं आया, बड़ी बनाई लाए, पैसा कमाया, निकल लिए, टैरिफ कम करवाई दिए। और जो भारत के जो लोकल ईवी मैन्युफैक्चरर्स है, चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो, चाहे दूसरे, वो उस टेक्नोलॉजी को कम्पीट नहीं कर सकते किसी भी रूप में, क्योंकि वो तो बिल्कुल हाई एंड टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड व्हीकल्स, उसमें तो ड्राइवर की भी जरूरत है, ड्राइवरलेस गाड़ियां भी, अलग अलग मॉडल्स उसके जो है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये भारत के लिए अगर वो बनाते तो बहुत ही अच्छी बात थी, भारत में मैन्युफैक्चर करते तो, क्योंकि तमाम आपको पता सारे इक्विपमेंट अलग अलग सप्लायर से लेते और एंसिलरीज लगती बड़े पैमाने पे, भारतीय उद्योगों को मिलता, तो वो तो उसने आउटराइटली मना कर दिया। तो ये अब उसका सवाल ये कि अब सरकार क्या करेगी। उसने कहा कि मैं यहां मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा, इसका मतलब आप अभी 15% पे वो गाड़ियां उसको अलाउ करोगे या नहीं करोगे? करोगे तो ट्रंप नाराज, नहीं करोगे तो मस्क नाराज, फंस गए दोनों पार्टों के बीच में। यही स्थिति अब स्टारलिंक के साथ है। स्पेस एक्स का स्टारलिंक है, सैटेलाइट के जरिए टेलीफोनी देनी है। 2 दिन पहले सिंधिया ने कहा कि लाइसेंस हम जारी करने वाले हैं, सारी क्लियरेंस होगी थी। अब उसमें उसके साथ अलायंस किसने किया, जो जिसको आप बिजनेस का वो करते हैं कोलैबोरेशन, नंबर 1 सुनील भारती मित्तल का ट्वीट आया उस दिन, याद होगा आपको, कि हमने उनके साथ क्या अलायंस किया ये नहीं पता, बस अलायंस हो गया। उसके चंद घंटों के बाद मुकेश अंबानी का आ गया कि मेरा भी हो गया। अब स्पेस एक्स के ही इसका क्या होगा, स्टारलिंक का भारत में, इसके भविष्य में तलवार लटकेगी। क्यों? अगर आपने इसको परमिट किया तो ट्रंप नाराज, नहीं किया तो मस्क नाराज, वही सारी स्थिति, क्योंकि अब तो दोनों एक दूसरे के खून के पैसे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 15% टेस्ला का शेयर गिरा था, 9.5% पे आके रुका एक रात में, तो उसका सारे का सारा धंधा देखिए। दोनों लोग अब इतने खुले मैदान में आ गए हैं, महाभियोग तक की बात आ गई है। और दर्शकों, हालांकि वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शकों को इशारा कर देता हूं, अमेरिका का एक बहुत ही बदनाम व्यवसायी है एप्स्टीन, बहुत अय्याशी के लिए मशहूर है, उसके साथ भी ट्रंप ने इनका नाम जोड़ दिया है, नाम जोड़ दिया है ट्रंप का, कि एप्स्टीन की सेवाएं ये लेते थे, और एप्स्टीन के ऊपर तमाम तरह के यौनाचार और दुनिया भर के आरोप। और वो जो फाइल्स थी, इसने खुलेआम मस्क ने कह दिया कि उन फाइलों को इसलिए पब्लिक नहीं किया जा रहा है, एप्स्टीन की फाइल्स को, क्यों? क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम है, और उसने ट्रंप के तमाम सारे पिछले ट्वीट और सोशल मीडिया पे जो उन्होंने लिखा है एप्स्टीन के बारे में, कि बहुत शानदार आदमी है, ये कोई आपत्तिजनक बातें भी हो, मेरा और आपका स्तर नहीं है, वो बातें लिखेंगे, हालांकि उसने पब्लिक की है अपने ट्विटर हैंडल पर। तो ये उसमें बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि ना केवल ट्रंप ने कथित तौर पर एप्स्टीन के साथ यात्राएं की, बाकी वो तमाम अय्याशी के जो आरोप हैं, जो बाल यौनाचार और दुनिया भर की चीजें, वो सारे के सारे उसकी पार्टी को एंजॉय करना, उसके बारे में अच्छा लिखना। कोई इस तरह के बदनाम आदमी के बारे में अच्छा क्यों लिखेगा, उसके साथ दोस्ती क्यों करेगा? लेकिन आपको पता है ट्रंप उस दौर में अपने आप को सेलिब्रिटी के तौर पर प्रोजेक्ट करते थे, और उसने ऐसी खराब बातें हैं जो मैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर भी नहीं कर सकते, जो चर्चा नहीं कर सकते। हाँ, तो जो मस्क ने उनको पब्लिक कर दिया है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। तो अब ये मान के चलिए कि इस लड़ाई का अब आर पार का मामला है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत लंबा जाएगा, और भारत इसमें बेवजह फंस के खड़ा हो गया। अगर कोई बात थी तो मोदी और ट्रंप सो कॉल्ड अपनी जो भी माई फ्रेंड डोलांडर, माई फ्रेंड मोदी, ग्रेट मैन, दिस मैन, दैट मैन, जो भी था वो आपस में करते तो ज्यादा था। अब ये जो मस्क के जरिए आप जरिया निकाल रहे थे ट्रंप का,
वो आपके लिए बहुत महंगा और काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है, ये याद रखिएगा। एक बात और, अभी असली मुद्दा छूटा रह गया हम 24 मिनट के डिस्कशन में भी। पिछले, आपको याद होगा 2 महीने 3 महीने पहले डीप स्टेट की खूब चर्चा हुई थी। इसके अलावा भारत में उसमें दोनों ने अपने अपने, कांग्रेस ने भी खोल के रख दिया था कि ये तो सब पैसा आया मोदी के समय में। जब फंड रोकने की बात की थी, वो फंड जो भारत में डेमोक्रेसी और चुनाव में मतदान बढ़ाने वाला फंड ट्रंप ने बात की थी रोकने का, तो तुरंत मोदी जी ने और भाजपाइयों ने तुरंत अटैक किया। देखिए, कांग्रेस सरकार सत्ता वो करने के लिए ये इस्तेमाल करती थी। बाद में सब जब निकला बही खाता, तो भाजपाई पहले ही हल्ला करके जनता को भ्रमित कर देते हैं कि उनके कान में सच जाए ना, झूठ बोल दो, सच की जगह ना बचे कान में। बाद में बैकफुट पे पकड़े गए खुद सब, सारा माल तो इन्हीं के समय आया था, खाए थे। ये इसलिए मैंने चर्चा किया, ट्रंप ये अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका में इतने अलोकप्रिय हो गए थे कि शायद ही अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अपने एक कार्यकाल के बाद जब कुर्सी से हटा तो इतना अलोकप्रिय हो गया, भयंकर अलोकप्रिय हो गया। दूसरी बार जब इस बार आए मैदान में, तो इनका धुर विरोधी जिसने एक्स पर इनको बैन कर रखा था, वही एलन मस्क इनका दोस्त बनता है एक बार गोली चलने के बाद, और वो मतलब खजाना खोल देता है इनके चुनाव में। उसने एक बात कही, इन दोनों की लड़ाई में भी सच और झूठ का थोड़ा सा तो हमको करना ही पड़ेगा, कौन सच्चा कौन झूठा। उसने एक बात कही कि मैं नहीं होता कि चुनाव नहीं जीतते। ये बात निजी तौर पर, मुझे इससे असहमत हो सकते हैं, निजी तौर पर मुझे सच लगती ये सच है, ये सच है कि उसने खजाना खोल दिया इस आदमी के लिए, खजाना खोल दिया, पैसा बहा दिया। जब वो बात यही है ना कि अब हम कहां पर, हम मस्क के साथ, ये सब मैं भारत के रिलेवेंस में बात कर रहा हूं। जब हम आज यहां फंसे हैं कि मस्क या ट्रंप, लगे ट्रंप राष्ट्रपति उधर जाएंगे, जो $250 से ज्यादा खर्च करके अमेरिका में राष्ट्रपति बनवा सकता है, और भारत के चुनाव में विदेशी पैसों के प्रभाव को हम नकारते नहीं है, उस पर हमारे यहाँ राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। तो मस्क, जिसका कहे तो जिसका जितना डूब गया उतना अडानी के पास टोटल नहीं है ना, तो उसके लिए बहुत आसान है पैसा पानी की तरफ बहा देना। क्या मस्क और ट्रंप, इन दोनों में हम किधर झुकेंगे? हम एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि उसकी ताकत और उसका पैसा, ये दोनों खतरनाक हैं, दोनों खतरनाक। नहीं आशीष भाई, एक बात बड़ा स्पष्ट रखिएगा, इस पूरे मामले में अगर आप नेट लूजर देखेंगे ना, आपको बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रेगमेटिक होकर के इस पूरे मामले को देखिए। दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जानना। देखिए, मस्क की उम्र कम है, मस्क केवल व्यापारी है, अभी पॉलिटिशियन नहीं है। उसके शेयर आप कितने ही गिरा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो नष्ट नहीं होने वाला, खत्म नहीं होगा वो, क्योंकि हाई एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है उसकी। वो अपनी कारों की कीमत घटा देगा। स्पेस एक्स पे उसने मोनोपोली कर ली है। आज की तारीख में अगर, जैसा आपने जो ट्वीट आपने दिखाया था कि अगर अपना वो ड्रैगन उसको बंद कर दे वो, तो अमेरिका का सारा स्पेस प्रोग्राम उसी पल ठप हो जाएगा, वो रशिया पे डिपेंड हो जाएगा। आज इतना ताकतवर है मस्क, मत भूलिए आप। पूरे का पूरा, क्योंकि नासा को तो ठप करवा दिया इसने, और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नासा के इन्हीं के पास थे। तो उस व्यक्ति को आप बियॉन्ड ए पॉइंट रेन इन नहीं कर सकते, उसको बहुत ज्यादा स्क्रू नहीं कर पाएंगे आप मस्क को। लेकिन उसके पास क्या है, आज आपके शेयर मार्केट में उसका डाउन हो जाएगा और 20% हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जीरो तो नहीं हुआ ना। लेकिन जिस तरह की एप्स्टीन वाली चीजें और दुनिया भर के जो राज, वो देखिए, आप ये मत समझिए कि वो केवल अडानी है, ऐसा मत सोचिए आप। मस्क जो है आज की तारीख में ट्रंप का हमराज भी है, और जो आदमी सियासत में होता है उसको सबसे बड़ा खतरा अपने हमराज से होता है। और वो भारत तो है नहीं कि आपने सीबीआई भेज दी, ईडी भेज दी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर दिया, रातों रात अंदर कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग लगा दिया। वैसा तो करना भी चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन तब तक ट्रंप का फेस लॉस हो चुका होगा। और सही मायने में माने, आज जब मस्क ने ये कहा कि एप्स्टीन फाइल्स को इसलिए नहीं जारी किया जा रहा है कि उसमें ट्रंप का नाम है, तो उन्होंने उसका करेक्टर का तो इलाज कर दिया ना पूरे का पूरा। हालांकि अमेरिका जानता है उसके बारे में, उसके बावजूद भी कर दिया ना। प्लस महाभियोग की चीजें अमेरिका के अंदर, अगर आपने पिछले 2 दिन का सोशल मीडिया बिल्डअप देखा हो,
तो उसमें जो डेमोक्रेट्स हैं वो बिल्कुल तवा चढ़ा के बैठे हैं मिठाई तैयार करने के लिए, रोटी पकाने के लिए। वहां पर वहां के सीनेटर्स क्या कह रहे हैं कि पिछले 135 दिनों में 125 फैसले ऐसे किए हैं ट्रंप ने जो डायरेक्ट मस्क को फायदा देते हैं बिजनेस इंटरेस्ट में औरों की कीमत पर। तो ये छोटी चीजें नहीं है। एक तरफ से आप इम्प्रोप्राइटरी कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पद पर बैठकर बेईमानी कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो व्यवसायी कंट्री है, बिजनेसमैन लोग हैं, तो वहां पर उसको उतना एथिकल नहीं माना जाता, क्योंकि सबको पता है कौन किसकी फंडिंग से राष्ट्रपति बना है, सबको पता है, हथियार लॉबी, फार्मा लॉबी, ये लॉबी, वो लॉबी सारी। लेकिन जो एप्स्टीन फाइल वाला मसला छेड़ दिया है, और कल तक ये उसके साथ थे, एक दूसरे को ग्रेट मैन कहते थे, ट्रंप ग्रेट मैन उसको कहते थे, वो फैंटास्टिक और सारे जो एडजेक्टिव्स थे वो यूज करते थे। अब ये जो एप्स्टीन वाला मामला, और आपको ये भी ध्यान दिला दूं दर्शक साथियों को कि ओथ लेने से, इनॉग्रेशन से 15 दिन पहले अमेरिकन कोर्ट ने ट्रंप को अब कन्विक्ट भी किया था, सजा नहीं दी अलग बात है, ये कहते हुए कि आप राष्ट्रपति के उस पर इसलिए छोड़ रहे हैं, लेकिन कन्विक्ट फिर भी किया था, दोषी ठहराया था। तो हाँ। ट्रंप की उस तरीके की हिस्ट्री भी है, ट्रंप की उस तरह की हिस्ट्री भी है। तो एक चीज मत भूलिए आप, अमेरिका के अंदर वो सारी चीजें महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा हो या ना हो, लेकिन झूठ बोलना बहुत बड़ा एक पाप होता है। और आपको याद होगा वो पास नहीं हो पाया, लेकिन मोनिका लेविंस्की और उस मामले में आपने देखा होगा, क्लिंटन वाले मामले में महाभियोग की नौबत आ गई थी। तो ये जो एप्स्टीन फाइल वाला मसला है, और दुनिया भर के जो और राज जो इनके पास है, मस्क के पास, वो उसकी कीमत जो है, ज्यादा कीमत ट्रंप को चुकानी पड़ी, क्योंकि उसकी एज भी ज्यादा है, ये 78 ऑलरेडी। उसकी ये एज बतौर राष्ट्रपति आखिरी पारी है, सेकंड उसके बाद तो राष्ट्रपति बन नहीं सकते अमेरिकी संविधान के मुताबिक। तो ये जो चीजें हैं, ये ना केवल ट्रंप को ले बैठेंगी, जो मस्क जो कुछ कह रहे हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि एक चीज मत भूलिएगा, जो वहां पर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का हाल ट्रंप ने किया है, भारत में मोदी ने भी भाजपा का वही किया है। बात तो वही कोई भी फर्क नहीं है, कोई गलतफहमी मत रखिएगा। वहां पर देखिए, ट्रंप के ऊपर इतनी बदनामी होने, इतने आरोप होने, इतना विवाद होने के बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी को उसके अलावा कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं मिला। और आज भी अगर मान लो महाभियोग आता है, ढूंढना पड़ता है, तो नहीं मिलेगा। हालत ये कर दी है उसने, या तो मैं या कोई नहीं। इसलिए बार बार वो ये भी कहते थे कि संविधान बदलना पड़े तो देखना पड़ेगा, मैं एक बार और राष्ट्रपति बनूंगा। यानी कि उनके मन में भी वो पुतिन वाली बलवती है, शी जिनपिंग वाली बलवती है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है आशीष भाई, ये मस्क तो हो सकता है रिवाइव फिर भी कर जाएगा, क्योंकि देखिए उसका इतिहास समझना पड़ेगा आपको। मस्क शुरू से डेमोक्रेट का समर्थक रहा है, शुरू से। पहली बार जैसा आपने कहा, 1 साल पहले जब ट्रंप पे गोली चली, तभी केवल वो इनके साथ आया। तभी उसने जो अपना सारे का सारा जो प्रचार का तंत्र था, वो एक्स के जरिए राइट विंग को सपोर्ट किया, और ट्रंप राष्ट्रपति बने, इसमें कोई शक नहीं। ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में 2 चीजों का बहुत महत्व है, एक्स का, सोशल मीडिया के थ्रू नैरेटिव पैडल करने का एक, और हजारों करोड़ रुपए की जो उसने फंडिंग की, इसमें कोई शक मत मानिएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए आप, उसने मोटा पैसा लगाया है, मोटी मदद की है, सारी बात है। इस सारे में अगर कोई नुकसान होगा, तो वो ज्यादा नुकसान आपके मित्र ट्रंप को होगा, रिपब्लिकन पार्टी को होगा, ना केवल इस टर्म में, बल्कि आने वाले समय में भी इस पार्टी की जो छवि बचेगी देश के अंदर। ये जितने मागा वाले हैं ना, ये कोई ढूंढा नहीं मिलेगा, ये वही भगत टाइप के लोग हैं, तो जिनके पल्ले कुछ नहीं, और 2 रुपए में ट्वीट और रिट्वीट खेलते हैं। लेकिन जो अमेरिका की जो भदपिटी है इस पूरे प्रकरण में, अमेरिकन जनता ने जो जनादेश दिया, ट्रंप जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, और अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वहां एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है, ये पूरी दुनिया में जो अमेरिका की जो छवि थी, जो माइट था, जो ताकत थी, उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन करेगा, और अमेरिका की छवि भी खराब होगी पूरी दुनिया की नजरों। बिल्कुल, ये जो अंधभक्त अमेरिका जैसे देश में तो कभी हमने सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन कई बार ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता है। उन्होंने भी वहां पे मागा ला करके, हालांकि ये जितना सही कहे, ये जितना मागा मागा है, इनके घर में नहाने का मग्गा नहीं रह जाएगा, ट्रंप उसी तरफ अमेरिका लेके चला गया है। फिर 2 फर्क है आखिर में, ध्यान से इसको आप करिएगा। 2 फर्क है इस समय, भारत और अमेरिका दोनों को हम देखना चाहते हैं जोड़ करके। एक तो मस्क वो ट्रंप का बनाया हुआ नहीं है, न ट्रंप का बनाया है न बाइडेन का बनाया है, वो अपने हाई एंड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यही बहुत बड़ा फर्क भी है। वो सरकार के दिए हुए पोर्ट, सरकार के दिए हुए एयरपोर्ट, उसके बदौलत नहीं है। LIC का दिया हुआ पैसा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का दिया हुआ पैसा,
मतलब सरकार का पैसा, सरकार का प्रोजेक्ट, सरकार का एयरपोर्ट, सरकार का पोर्ट, सरकार के माइंस, उसी पर नहीं बना है। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखिएगा, वो अमेरिका है जहां पर एक व्यवसायी, वहां के राष्ट्रपति, चलिए दोस्त थे, हो गए दुश्मन, डर के व्यवसायी को घर में बैठ जाना चाहिए था, बैठ जाता कि ट्रंप है सुपर पावर का सुपर ताकतवर राष्ट्रपति है, हमें तबाह कर देगा, बर्बाद, भीख मंगवा देगा, रेड लाइट पे कटोरा लेके खड़ा करवा देगा। नहीं, वो नाक में दम कर दे रहा है, जितना कदम ट्रंप चल रहे हैं उससे 3 कदम आगे चल रहा है वो, और उसने अपनी टेक्नोलॉजी से उस देश के लिए अपनी जरूरत पैदा की है, जो नासा वाली चर्चा है। हमारे यहां कल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो लीडर है, उस लीडर की मंशा के विपरीत कोई उद्योगपति, कोई व्यवसायी, अंबानी, अडानी, उसके विपरीत बाथरूम भी चले जाए नहाने के लिए कि आज जल्दी नहा लेते हैं, तो हमारा सुप्रीम लीडर, उसको सल्यूट करिए, ताली बजाइए, इंतजार करिए, देखिए अभी अमेरिका के जूतम पैजार पर नजर रखिए, भारत पे क्या उसकी बयार कैसे आएगी, गर्म आएगी, पछुआ आएगी, पुरवा आएगी वो बयार, वो बाद में देखेंगे, पहले वहां जूतम पैजार देखिए। हमें इजाजत दीजिए, फिर इसमें भी बहुत घटनाएं घटित होंगी, वो सब लेकर के आएंगे हेमंत भाई के साथ हम, तो बने रहिएगा हमारे साथ, इजाजत फिलहाल दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, नमस्कार, धन्यवाद हेमंत भाई।